अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम करूंगा आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब के ऊपर। बहुत सारे लोग देखते हैं दुबई आने से पहले कि यार हमें कोई सेल की जॉब मिल जाए, कोई मार्केटिंग की जॉब मिल जाए, क्योंकि ये जॉब्स बहुत ज़्यादा भी होती हैं और ईजी टू गेट भी होती हैं। तो आज इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि दुबई के अंदर जब आप आते हो तो आपको सेल्स की और मार्केटिंग की कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, इसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा। देखो, जब आप दुबई आते हो तो आप ज़्यादातर लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं, उसके ऊपर आके जॉब हंट करते हैं क्योंकि फ्रीलांस वीज़ा महंगा होता है, ख़रीदा नहीं जाता। जो खरीद सकते हैं वो डायरेक्ट उसके ऊपर आते हैं, फिर उनके एडवांटेजेस दूसरे होते हैं। जब भी आपने दुबई आके सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब करनी है तो सबसे पहले आपने चीज़ ध्यान में जो रखनी है वो ये है कि जॉब्स इधर दो तरीके से क्लासीफाई हुई है सेल्स की। एक जॉब वो है जो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ है और एक जॉब है वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ है। आज हम बात करेंगे उन तमाम जॉब्स की जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ है। लेकिन एक बात आपने ध्यान में दोबारा रखनी है कि जो मैंने बाइफर्केशन की है ड्राइविंग लाइसेंस और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अंदर 70% जॉब्स जो है जो ड्राइविंग लाइसेंस वालों को मिलती है और 30% जॉब्स जो है जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वालों को मिलती है। तो अब आप ये सोचेंगे अगर 1000 लोग इतना आए हैं तो 1000 के अंदर से 950 के पास तो लाइसेंस ही नहीं है, बल्कि अगर मैं बोलूँ 990 के पास लाइसेंस नहीं है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। हो सकता है जो जिन 10 के पास है वो पहले से बना के आए हो। तो अब इन 30% के लिए सारी लड़ाई होती है। इसके अंदर तो सीट्स वगैरह उनको मिल जाती है जो लोग यहाँ पर आते हैं, पुराने हो जाते हैं, 6 महीने 7 महीने हो गए उन्होंने लाइसेंस ले लिया, 2 महीने बाद 3 महीने बाद लाइसेंस ले लिया, तो पहला वाला ऑप्शन उनके लिए खुल जाता है, ठीक है। और लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है सारी लड़ाई इसके लिए होती है। अब इसके अंदर कितने तरीके की जॉब है। देखिए, सेल्स और मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें से ये नहीं होता कि कोई मंजन जाके बेचना है, कोई पेन जाके बेचना है। जैसे आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो कोई बोलता है यार मेरे बाल नहीं है, मुझे कंघी बेच के दिखाओ। इस तरह के कोई मामला नहीं होते। बल्कि करना ये है, बल्कि इंटरव्यू में तो हमारे यहाँ होता है ना, वो हम जाओ तो कहते हैं यार पेन रखाओ, पेन बेच के दिखाओ, स्टेपलर बेच के दिखाओ। भाई पेन और स्टेपलर थोड़ी बेचने, जो बेचना है उसकी बातचीत करो, लड़की को गाइड करो। तो जब आप इधर आते हो, अब सेल्स एंड मार्केटिंग जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है। देखो, इसके अंदर मर्चेंटाइजिंग भी आती है, इसके अंदर मार्केटिंग भी आती है, इसके अंदर सेल्स की जॉब भी आती है। सेल्स की जॉब भी दो तरीके की होती है, एक इंडोर सेल्स की जॉब है, एक आउटडोर सेल्स की जॉब है। अब आपने कौन सी जॉब करनी है डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ ये है कि ये 70% के अंदर आप नहीं लड़े भाई, आप लड़ो इस 30% के अंदर। अभी इस 30% के अंदर पूरी दुनिया लड़ रही है। इसके अंदर पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, नेपाली भी है, बांग्लादेशी भी है और फिलिपाइनी तो है ही है भाई, वो तो कहीं से नहीं बचा हुआ, सबसे ज़्यादा वही है। तो अब आपने इसके अंदर जॉब करनी है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो पहली चीज़ आपने ध्यान में रख के आनी है कि आपको ऑफ द फील्ड जॉब करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग में थे और इंजीनियरिंग की जॉब आपको नहीं मिलती तो यहाँ पे आके आपको हो सकता है फॉर द टाइमिंग एडजस्ट होने के लिए कुछ सेल्स की जॉब करनी पड़े। इसी तरह मुख्तलिफ फील्ड्स वगैरह की, अगर हम वहाँ पे सप्लाई चेन में थे, हमको सप्लाई चेन की जॉब नहीं मिलती तो आप यहाँ पे आके सेल्स वगैरह की जॉब कर सकते हो। अब सेल्स की जॉब दो तरीके से होती है, एक होती है जो वॉक इन इंटरव्यू के ऊपर मिलती है, दूसरी को होती है जो अप्लाई करने से मिलती है। आप इंडीड के ऊपर अप्लाई करोगे, कंपनी जॉब पोस्ट करती है, इंडीड के ऊपर आपने वहाँ से अप्लाई किया, कंपनी की साइट के ऊपर जाके अप्लाई किया, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो मर्चेंटाइजिंग है, मर्चेंटाइजिंग क्या है भाई, मर्चेंटाइजिंग ये है कि मर्चेंटाइजिंग की जो सबसे छोटी जॉब है वो होती है शेल्फ स्टैकर की। जो आप कहीं किसी मॉल के अंदर जाते हो, पाकिस्तान के अंदर भी जाते हो, किसी मॉल में आप इम्तियाज़ के ऊपर चले गए, यूनिलीवर के लड़के लड़कियाँ खड़े होते हैं, किसी और ब्रांड के लड़के लड़कियाँ खड़े होंगे और वो आपको बता रहे होंगे ये ले लो हमारी ये प्रमोशन चल रही है। इसी तरह यहाँ पे भी जॉब होती है जो मर्चेंटाइजर की होती है। मर्चेंटाइजिंग की जो मैं क्लासीफाई कर देता हूँ तो उसके अंदर सबसे छोटी जॉब होती है जो शेल्फ स्टैकर की होती है। शेल्फ स्टैकर हायर करती बड़ी कंपनी है, जिस तरह अलमराई वाले कर लेंगे, लफाफी वाले कर लेंगे और इसी तरह इधर जो नेस्ले वाले हैं वो कर लेंगे। इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं इधर वो सारी हायर करते हैं। अच्छा, इधर नेस्ले यूनिलीवर इतना नहीं, उनके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो वैसा ना आप इधर आ रहे हो तो आप सोचोगे यार नेस्ले और यूनिलीवर ही मिलेगा यहाँ पे दोबारा, नहीं भाई, नेस्ले और यूनिलीवर तो यहाँ पे बहुत कम नजर आता है। यहाँ पे अपने इनके लोकल बहुत सारे ब्रांड और इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत सारे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी हैं। आज शेल्फ स्टैकर की क्या सैलरी होती है मेरे भाई। शेल्फ स्टैकर का काम होता है कि उसने 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, उसको अकोमोडेशन कंपनी देती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती है और उसको सैलरी जो कंपनी देती है वो 1200-1300 दिरहम देती है और साथ 200 रुपये मील अलाउंस देती है। यानी जब आप किसी कंपनी में शेल्फ स्टैकर की जॉब करते हो तो आपको तकरीबन 1200 से 1400 दिरहम के दरमियान सैलरी मिल जाती है और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो कंपनी की साइड से होती है। इसी तरह इससे आगे जब हम मर्चेंटाइजिंग की जॉब के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास फिर दो ऑप्शन आते हैं। अब एक होती है रिटेल मर्चेंटाइजिंग जो शॉप्स के ऊपर जाके करनी होती है और दूसरी मर्चेंटाइजिंग होती है जो आउटलेट्स वगैरह के ऊपर होती है। तो इधर वैसे दुकानें नहीं होती जैसे इंडिया पाकिस्तान में होती हैं, हर जगह कोने के ऊपर एक दुकान खुली है। फॉर एग्जाम्पल एक मलिर के इलाके, शाह फैसल के इलाके दुकानें अंबार बने। इधर भाई ज़्यादातर मॉल्स होते हैं और आउटलेट्स बने हुए होते हैं, जगहों पर बहुत कम होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक रिटेल मर्चेंटाइजर होता है जो मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह के ऊपर जाता है, कंपनी प्रोडक्ट्स वगैरह का डिस्प्ले करता है और फिर चले जाते हैं। और दूसरे मर्चेंटाइजर वो होते हैं जो बड़े आउटलेट्स के अंदर खड़े होते हैं। जैसे जम्बो का आउटलेट होगा, वहाँ पे कोई मर्चेंटाइजर खड़ा हुआ है, कोई अल्फुतैम ग्रुप वालों का आउटलेट है, वहाँ पे कोई वो खड़ा हुआ है।
अब इस तरह सेल्स की जॉब यहाँ पे बहुत सारी हैं। ये मर्चेंटाइजर मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, लेकिन बहुत सारी मर्चेंटाइजिंग की जॉब रहती हैं 70%, जिसके अंदर वो आपको कहते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाकर मर्चेंटाइजिंग की जॉब करते हो तो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का तकाजा करते हैं। तो ये जो मैंने भी बताई है स्टोर पे खड़े होने वाली, ये ज़्यादातर मर्चेंटाइजर की जॉब हैं जो आपको मिल सकती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें अल्फुतैम ग्रुप के अंदर भी मिलेंगी आपको, और ऐसा ना बाकी जो बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम प्योर सेल्स की जॉब के अंदर आ जाते हैं तो सेल्स की जॉब यहाँ पे बहुत सारी तरीके की है। सबसे ज़्यादा आसानी से यहाँ पे जो सेल की जॉब मिलती है भाई, वो टेलीकॉम सेल्स की जॉब मिलती है। तो यहाँ पे चैनल पार्टनर बहुत हैं। टेलीकॉम सेल्स की जॉब के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम क्योंकि ओवरऑल एक जनरल बात करें ना, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ सेल्स की जॉब होती है। सर पाकिस्तान के अंदर एक होती है जॉब ऑर्डर बुकर की। ऑर्डर बुकर को यहाँ पे कहते हैं प्री सेलर वगैरह। यहाँ पे ऑर्डर जो पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डर बुकर होता है तो वो ऑर्डर लेकर आता है। उसके अलावा एक वैन का ड्राइवर होता है जो ड्राइविंग करता है। उसके साथ एक सेलमैन होता है जो लोडर होता है, बेसिकली वो लोडर सामान उतारता है। इधर इस तरह का हिसाब नहीं है। इधर अगर आपको इधर वैन सेलमैन की जॉब होती है। वैन सेलमैन क्या होता है भाई? वैन सेलमैन ये होता है कि आपको ट्रक चलाना आना चाहिए, ट्रक का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आप खुद ही सेलमैन भी हो, लोडर आप खुद ही हो, सब कुछ हो। एक लड़का आपके साथ होगा जो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ आप ड्राइवर नहीं हो भाई। वैन सेलमैन का मतलब है कि गाड़ी भी आपने चलानी है और सामान भी सारा लोड आपने करना है। तो जितनी FMCG की जॉब्स हैं, दूसरी इस तरह की जॉब्स हैं, उसके अंदर इस तरह का काम होता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप खुद ही सेलमैन भी हो और आप खुद ही दूसरी चीज़ भी हो। ऑर्डर बुकर को यहाँ पे मेरे भाई कहते हैं प्री सेलर। प्री सेलर की जॉब हर कंपनी के अंदर नहीं होती है, तमाम बड़ी कंपनीज़ के अंदर होती हैं और वहाँ पे फिर प्री सेलर बहुत अच्छा होता है। पाकिस्तानी वाला हाल नहीं होता। प्री सेलर में पे गाड़ी भी मिलती है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो प्री सेलर की जॉब अगर आप करोगे तो फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और बाकी इसके अलावा हर कंपनी के अंदर जॉब्स के लिए सेल्स की, सनफ अल्फुतैम ग्रुप हो गया, कारफोर हो गया और शरफ DG हो गया, इनके अंदर तो हर वक्त सेल्स की जॉब आई होती है। रिटेल सेल एसोसिएट की जॉब देखें, अगर आप बिल्कुल वो CV बना के लाएंगे अपनी इधर जो आपने पाकिस्तान के अंदर काम किया हुआ, तो मेरे भाई फिर आप आए इंजॉय करें, घूमें फिरें और जाएँ। तो मेरे भाई जब आप यहाँ पर आओगे ना तो आपके पास 2-3 तरह की CV होनी चाहिए। अगर आपने एक ही CV पूरी दुनिया में घुमानी है तो आपका काम नहीं बनने वाला। इसके अलावा भाई कार्ड, रिटेल कार्ड मतलब उसकी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की जॉब होती हैं, बैंकिंग लोन की जॉब्स होती हैं, पर्सनल बैंकिंग की जॉब्स होती हैं। ये सारी वो जॉब जो आपको फ़ौरन मिल जाती हैं, इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो याद मैंने ओवरऑल आपको थोड़ा सा बताया कि कौन कौन सी तरह की इधर की सेल्स की जॉब है। इसके अलावा भाई यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स यहाँ पे ऊपर मौजूद हैं। तो सेल्स की बेतहाशा जॉब है। सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं जो स्टोर के ऊपर खड़े होने वाली। अगर आप बाइलिंगुअल, आपको 2 लैंग्वेजेस आती हैं, खासतौर पर अरबी आती है और अरबी के साथ इंग्लिश आती है, तो आपको मॉल्स के ऊपर आसानी से जॉब मिल जाएगी। अभी तो मैं सेल्स की सब छोटी छोटी जॉब्स बता रहा हूँ सारी। इनकी सैलरी क्या होती है? इनकी सैलरी 2 से 3 हज़ार के दरमियान होती है। किसी को 2,500 देते हैं, किसी को 3,000 देते हैं, लेकिन आम जो इधर सैलरी होती है, जो कोई दुबई मॉल में किसी और आउटलेट के ऊपर खड़ा हुआ, उसकी 3,000 दिरहम सैलरी होती है, मिनिमम 2,500 दिरहम होती है। तो जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आपको जॉब मिलती हैं उसके अंदर जो सैलरी का ब्रैकेट होता है, वो सैलरी का ब्रैकेट होता है 3,000 से 5,000। मैक्सिमम आप 5,000, 4,500, 5,000 कमा लोगे या फिर आप 3,000 कमा लोगे। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट यू आर ज्वाइनिंग। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो तो दे कैन पे यू 10,000 एज वेल। इट डिपेंड्स। और जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप एतिसलात में जॉब करने चले जाते हो, डायरेक्ट डू में जॉब करने चले जाते हो, तो वो डायरेक्ट आपको 6-7 हज़ार दिरहम भी दे सकती है, क्योंकि दे कैन अफोर्ड अ गाय हु कैन, जिसको ज़्यादा पे कर सके। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ शेयर करें। ये तमाम जॉब्स हैं जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आके अप्लाई करते हैं। वो लोग जो फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर आते हैं वो अपने साथ थोड़े से पैसे लेकर आ जाएंगे, तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत ईजी से आसानी से मिल जाएगा। जब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो फिर आप कोई भी जॉब कर सकते हो। लेकिन एक बात जहन में आप ये भी रखनी है कि कोई अच्छी बड़ी कंपनी होगी तो वो आपको आपके वीज़ा के ऊपर काम नहीं करने देगी, वो आपका वीज़ा कैंसिल कराएगी और अपना वीज़ा आपको देगी। तो ये जो आप अपना वीज़ा लेकर आओगे उससे आपको सिर्फ ये हेल्प मिलेगी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लोगे, बैंक अकाउंट खोल लोगे, छोटे छोटे सारे काम कर लोगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो सेल्स की जॉब होती है वो किस तरह होती है, उनको किस तरह हासिल किया जा सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।